हेलो यू गाइस, दिस इज मानसी राठौड़. अ लॉट ऑफ यू वर क्वेश्चनिंग मी कि मैम हमारे कुछ दिन वेस्ट हो गए हैं. कुछ इश्यूज के वजह से हम स्ट्रक्चर जैसे आपने स्टडी बोली थी वैसे नहीं कर पाए. आपने जो 35 डेज इंग्लिश लिटरेचर और 15 डेज फिर पेपर 1 को लिए थे वो नहीं हो पाया. सो दिस इज मानसी राठौड़ हियर टू हेल्प यू बैक अगेन. सो कोई मसला नहीं है, नो इश्यूज. अगर आपका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अभी हम फिर से स्टार्ट करेंगे बिकॉज 45 डेज आर मोर देन एनफ. बिलीव मी. मैंने जो है मेरी बूस्टर मतलब फुल एनर्जी के साथ जो पढ़ाई थी वो आखिरी के 7 दिनों में की थी. और ऐसा क्यों होता है, बहुत बार हम ये बात करते हैं कि मतलब एग्जाम के एक दिन पहले हम पढ़ाई करते हैं. पासिंग मार्क्स 35 रहते हैं पर फिर भी हमको 45 मिलते हैं 60 में से, बिकॉज वी आर हाइपर फोकस्ड. सो ये जो 45 दिन है ये हमें हाइपर फोकस्ड रहना है. और इसलिए क्या कैसे कैसे पढ़ाई करनी है ये मैं बताने आई हूँ. अभी जो है हमारा लास्ट days है. These are very important days. These are going to decide our career and nothing is more important than our career. So we are not going to waste time. So for paper 2 English literature we are going to look at the important topics for 20 days. 20 दिन देने वाले हम. उसमें important writers of British literature और important era. सपोज इंग्लिश रोमांटिसिज्म के आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो रोमांटिसिज्म के आगे हम important राइटर्स लेंगे. जैसे रोमांटिसिज्म में विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेले वगैरह राइटर्स है, उससे स्टार्ट करेंगे. रोमांटिसिज्म हो गया. मॉडर्निज्म में टीएस इलियट है. पोस्ट मॉडर्निज्म में और कोई राइटर्स है, वो सब इंक्लूड करते जाएंगे. जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है और जो इम्पोर्टेंट एरा है, एरा के कैरेक्टरिस्टिक्स और राइटर्स, बस इतना ही लर्न करना है. ब्रिटिश हिस्ट्री के टंटे में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हिस्ट्री लर्न करते करते पता नहीं हमारे रिजल्ट को ही हिस्ट्री लग जाएगी. हिस्ट्री बन जाएगा हमारा रिजल्ट ही. कब क्वालिफाई होंगे कब नहीं होंगे हम उसकी राह देखते रहेंगे. इसलिए हिस्ट्री के पीछे नहीं लग रहा है बिकॉज हिस्ट्री से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया. टू माई सरप्राइज मैंने भी हिस्ट्री करी थी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, बुक्स है, बट हिस्ट्री से कभी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए. तो हमें उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है. हाँ, एक आधी बार पूछ लेते हैं रोमांटिसिज्म इज ऑफन इक्वल टू इंडिविजुअलिज्म, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं. बट मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से. इंस्टेड इंपॉर्टेंट राइटर्स से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ब्रिटिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट राइटर्स एरा करने हैं वर्ल्ड लिटरेचर की बुक से जो मैंने बताई है. उसके बाद आता है लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज. लिटरेरी थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल. तुम लिटरेरी थ्योरी करना स्टार्ट कर दो. उसमें मैंने बताया कैसे हमें नोट्स बनाने. इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है वो थ्योरी लिखनी है, ठीक है. सपोज न्यू क्रिटिसिज्म है, ये थ्योरी है, उसका राइटर आई रिचर्ड्स के इम्पॉर्टेंट वर्क में एक छोटे से वर्ड्स में पिन पॉइंटेड लिखना है कौन से वर्क्स है. फिर उसके बाद कौन है, विलियम इब्सन, स्टूडेंट ऑफ आई रिचर्ड्स. ऐसे करके हमें हमारे नोट्स निकालने हैं थ्योरी के. एंड इफ यू नीड माई नोट्स यू कैन मैसेज मी. दीज आर माई थ्योरी नोट्स क्रिस्प. So these are 15 pages notes that you will get, in which you get psychoanalytic theory, all the theories you get, cultural materialism and everything. So theory हमें कर लेनी है, ठीक है. समझेंगे 5 दिन हम देते हैं ब्रिटिश लिटरेचर को, 5 दिन देते हैं थ्योरी को, ठीक है. फिर उसके बाद जो उड़े हुए 5 दिन है वो हम देते हैं वर्ल्ड लिटरेचर के अदर इम्पोर्टेंट राइटर्स को. जैसे नाइजीरियन आ गया, कैरेबियन आ गया, अमेरिकन आ गया, अफ्रीकन आ गया, कैनेडियन आ गया, उनको हम देते हैं उड़े हुए 5 दिन. अब ये जो राइटर्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है. सो ये राइटर्स जो है अदर राइटर्स, वो आप PYQs देख लेना. PYQs देख लेने के बाद PYQs में जो आंसर रहता है PYQ का वो हमारा इंपॉर्टेंट राइटर है, और बाकी के जो 3 ऑप्शंस रहते हैं वो भी हमारे इंपॉर्टेंट राइटर है. ऐसे हम इंपॉर्टेंट राइटर निकाल सकते हैं, उनको स्टार मार दे वर्ल्ड लिटरेचर में और फिर पढ़ाई करें. उसके बाद आता है पूरे में दिन मैंने दिए 5 डेज इंपॉर्टेंट राइटर्स, पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन. 5 डेज बहुत ज़्यादा है. उसमें मैंने बोला इंपॉर्टेंट राइटर्स, फिक्शन,
नॉन फिक्शन, इसमें से जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है वही करने, पूरे बुक्स लेके घूमते नहीं रहना है। दोस्त बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट है तो वो कर लिया, ये बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट है तो वो कर लिया, ऐसे नहीं करना है। हमें अंधाधुंध पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। हमें स्ट्रक्चर्ड वे में, लॉजिकल वे में प्लानिंग करके जो इम्पोर्टेंट है उसकी ही पढ़ाई करनी है। ओके, तो ये हो गया 5 डेज दे दिए। फिर एक दिन मैंने दिया इंडियन लिटरेचर को, क्योंकि मैंने ट्रेंड्स देखे, काफ़ी इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन आते, इसलिए एक दिन मैंने इंडियन लिटरेचर को दे दिया और उसी में इंग्लिश इन इंडिया भी कर लेना, तो ये हो जाता है पेपर 2 का। फिर 4 दिन दिया अदर यूनिट्स को। अब हमेशा ये याद रखना है, जैसे जैसे एक एक यूनिट हम सल्टा रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, उसके एमसीक्यूज और उसकी रिविजन रुकनी नहीं चाहिए। जब तुम एक यूनिट के बारे में पढ़ते हो, नोट्स बनाना रुकना नहीं चाहिए। ये मैंने नोट्स दिखा दूँ, मैंने इतने नोट्स बनाए हैं सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के, इतने नोट्स बनाए मैंने इंग्लिश लिटरेचर के। तो नोट्स बनना कभी रुकना नहीं चाहिए और उनको रीड करना भी रुकना नहीं चाहिए। रात को सोते वक्त हमें रीड करना है, सुबह उठने के बाद हमें रीड करना है, ठीक है। फिर आता है पेपर 1। पेपर 1 को 15 डेज दिए, 8 यूनिट्स। मैंने मैथ्स पूरा स्किप कर दिया था, मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन, बिकॉज मुझे नहीं आता है तो मैंने स्किप किया। मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं मेरे वीक जगह पे 4 घंटे लगा के 2 मार्क ले लूँ तो मुझे वो मायने नहीं रखता है, पर अगर मैं मेरे स्ट्रॉन्ग जगह पे 4 घंटे देके 8 मार्क सिक्योर कर लूँ तो वो डिफरेंस समझता है। इवेल्युएट तुम खुद कर सकते हो, तो फिर तुम ये सोचो और उस हिसाब से पढ़ाई करो। मैथ छोड़ दिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पीडी, आईसीटी, पैसेज, ये तुम कर लो। मुझे ऐसा लगता है ये 5 दिन में हो जाएगा, 6 दिन एक्स्ट्रा दे देती हूँ। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 दिन में हो जाएगा, तो 7 दिन में हो जाता है पेपर 1। पर जो उड़े हुए दिन है वो हम पेपर 2 और पेपर 1 के एमसीक्यू सॉल्व करने में और फिर से नोट्स जो बनाए हैं वो रीड करने में यूज करेंगे। काफ़ी बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि मैम यू नो वी आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, वी आर पैनिकिंग, स्ट्रेस आ रहा है। तो बच्चों तुम्हें स्ट्रेस इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने कुछ पढ़ाई की नहीं है दिन भर। यू नो जब तुम पूरा दिन पढ़ के सोते हो तो वो सुकून भरी नींद रहती है। जब तुम पूरा दिन जो तुमने टू डू लिस्ट बनाई थी उसको टिक 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 करके सोते हो ना, तो तुमको बेस्ट नींद आती है दुनिया की। एंड ये नींद नहीं होती है, ये नींद नशा होता है, लिटरली नशा होता है। ऐसी नींद आती है जब हम पूरे दिन में जो बोला था ये पढ़ेंगे, इतने इतने घंटे पढ़ेंगे, ये कर लेते हैं ना, तो हमको नशा चढ़ता है रात में। पर तुम सुबह पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसका स्ट्रेस ले रहे हो, वो गिल्ट में सो रहे हो, सुबह उठ नहीं पा रहे, फिर से पढ़ाई कर नहीं पा रहे, फिर उसका स्ट्रेस ले रहे हो और रात में सो रहे हो। हमें गिल्ट में जीने का टाइम नहीं है, ठीक है। अगर तुम एक दिन पढ़ाई नहीं कर पाए, रात को जल्दी सो जाओ, जो तुम टॉपिक उस दिन नहीं कर पाए, दूसरे दिन सुबह सपोजिंगली 7 बजे उठते हो तो 5 बजे उठो, वो टॉपिक कवर करो और वो गिल्ट को उधर ही खत्म करो। हम ये गिल्ट लेके एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ओके। और तुम में और मुझ में बस इतना फर्क है, पता है, मैं ऐसे सोचती हूँ कि मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं। दिस इज द मेन डिफरेंस। मेरा माइंडसेट ये है कि मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं। और पता है क्यों? बिकॉज एक इंसान मैं हूं, एक इंसान ये है, दिस पर्सन नोज समथिंग, वन थिंग दैट आई डोंट नो, दैट्स वाई आई थिंक कि इसके पास वो एक पॉइंट है जो मेरे को नहीं पता है। पर अगर ये एक पॉइंट मैं सीख लूं तो वो और मैं सेम है। वी आर हैविंग एग्जिस्टिंग गैप्स बिटवीन अस, बट द पर्सन हैज ओनली वन थिंग, वन नॉलेज, वन पॉइंट दैट ही नोज. But what if I study more and get that one thing, one point of knowledge? Then the pre-existing gap is finished. It is over. So ये तुम्हारा mindset रहना चाहिए पढ़ाई करते वक्त। मेरे को बस एक चीज ज्यादा पता है इसलिए मैं तुमसे अलग हूँ, पर अगर तुम पढ़ के वो एक चीज समझ लेते हो तो तुम और मैं, हम दोनों सेम है। Understand this. There is no competition with you. मुझसे कोई कंपटीशन ही नहीं है। आई एम द बेस्ट, मैं ये कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ये माइंडसेट रहना चाहिए। और क्यों भाई तुम गिल्ट में सो रहे हो? पैनिक हो रहा है, पैनिक किस चीज से हो रहा है? पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसलिए पैनिक हो रहा है ना। एंड पता है मुझे अभी कुछ सिचुएशन चल रही है, यू नो ऑल दिस सिचुएशन, उनकी वॉर होती रहेंगी भाई। हमारी वॉर हमारी एग्जाम है। आवर एग्जाम इज आवर मेन वॉर. And we are preparing ourselves, we are arming ourselves for this war.
और हमारे जो एलिमेंट्स रहने वाले हैं, वेपन रहने वाले हैं, वो हमारी बुक है, नोट्स है, पेन है, पेपर है, टेबल है, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट राइटर्स, यही है हमारे आर्म्स। सो हम ये नहीं बोल सकते वॉर होने वाली है, ये होने वाला है, वो। डोंट indulge in yourself into these distractions. Indulge yourself into your study. Nothing is worth wasting 1 year. Nothing is worth about your career. Always remember, nothing is worth about your career. कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कोई रिलेटिव, कोई भी वर्थ इट नहीं है तुम्हारे करियर के। You are guilty because you are not doing study. सुबह उठो, लिखो I am going to qualify this Maharashtra set and join as assistant professor. 10 बार लिखो। वो क्या हो गया ना, तुम्हारी ब्रेन को हैबिट हो गई है फेल होने की, तो वो तुमको ये सोचने लगा रहा है कि नहीं होगा, शायद इस बार नहीं हो सकता है। 45 डेज बचे, सिर्फ 45 डेज में कुछ नहीं होता है, सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैंने लास्ट के 7 दिन में पढ़ाई की है, ये याद में रखो। 7 days मैं नहाने नहीं गई। 7 days I didn't took a bath. I was not wasting my time. 7 days I did not drink lot of water. Always remember,